क्वेश्चन नंबर 19। जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 19 का एक्सप्लेनेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 1946 1946 में, सितंबर 1946 में। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 24 अगस्त 1946 के भारत की पहली अंतरिम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। उल्लेखनीय है कि इस सरकार में प्रधानमंत्री का पद नहीं था, इसलिए जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उपाध्यक्ष कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित कोयला उत्पादक राज्यों का उत्पादन 2014 अंतिम आंकड़े की दृष्टि से यही अवरोही क्रम है। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। शीर्ष 4 कोयला उत्पादक राज्य 2014 क्रमशः छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र हैं। इन राज्यों से निकलने वाला लगभग सभी कोयला बिटुमिनस प्रकार का होता है। भारत में 80% कोयला बिटुमिनस ही है। वर्तमान में भारत के शीर्ष कोयला उत्पादक राज्यों की स्थिति इस प्रकार है। पहला, छत्तीसगढ़ 22.5% कुल राष्ट्रीय उत्पादन। दूसरा, झारखंड 20%। तीसरा, उड़ीसा 19.9%। चौथा, मध्य प्रदेश 13%। पांचवा, आंध्र प्रदेश 9%। छठा, महाराष्ट्र का 7%। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भू-तापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गंगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गंगा डेल्टा। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। भारत में अब तक कुल 7 क्षेत्रों में भू-तापीय ऊर्जा के स्रोत पाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: हिमालय, खंभात, सोन नर्मदा, ताप्ती डेल्टा, सोन नर्मदा ताप्ती डेल्टा। नेक्स्ट, सोहना पश्चिम तट। नेक्स्ट, गोदावरी और महानदी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आल्प्स। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। नो। एक्सप्लेनेशन ऑफ
क्वेश्चन नंबर 22 इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एंडीज। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। दक्षिण अमेरिका में स्थित एंडीज 7,200 किलोमीटर विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज के उत्तर पश्चिम में अटाकामा मरुस्थल है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एंकाकागुआ है। लंबाई के आधार पर विश्व की 4 शीर्ष पर्वत श्रेणियों का क्रम निम्न है। फर्स्ट एंडीज 7,200 किलोमीटर, सेकंड रॉकी 4,800 किलोमीटर, थर्ड हिमालय 2,400 किलोमीटर, फोर्थ आल्प्स 12,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 23 का एक्सप्लेनेशन। स्थल और नदियों का मिलन, जैसे कि स्थल के नाम, पहले स्थल के नाम, उसके बाद नदियों का मिलन। स्थल के नाम में देवप्रयाग, नदियों का मिलन भागीरथी एवं अलकनंदा। नेक्स्ट स्थल का स्थल कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग नदियों का मिलन गंगा एवं पिंडर। नेक्स्ट रुद्रप्रयाग नदियों का मिलन अलकनंदा एवं मंदाकिनी। स्थल विष्णुप्रयाग नदियों का मिलन गंगा एवं धौली। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भूटान। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। भूटान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है तथा भूटान की अर्थव्यवस्था भारत पर आधारित है। भूटान भारत को विद्युत का निर्यात करता है। क्वेश्चन नंबर 24 का एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, इसका सही आंसर भूटान है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सल्सेट। सल्सेट। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। भारत में प्रश्नगत दिए द्वीपों की जनगणना 2011 के अनुसार इस प्रकार है।
अंडमान निकोबार की जनसंख्या 3,43,125, लक्षद्वीप की 65,473, माजुली की 1,67,403, माजुली की 1,67,403, सलसेट की 1,91,11,974। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप एक्सप्लेनेशन के अनुसार सलसेट है। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26, भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 2011 है। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 26 एंड क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 14.2%। एक्सप्लेनेशन ऑप्शन नंबर सी 14.2%। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 26, आयु निर्भरता अनुपात में 64 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों की 15 से 64 वर्ष तक के कामकाजी लोगों पर निर्भरता को दिखाया जाता है। वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों में जहां वरिष्ठ आयु अनुपात 10.9% था, वहीं वर्ष 2011 में यह बढ़कर 14.2% हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय राज्य असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ अपनी अपनी सीमा बनाते हैं, जबकि नागालैंड का पड़ोसी देश म्यांमार है। म्यांमार बर्मा के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों में नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा मणिपुर शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जल प्रबंधन से। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी केरल। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर सी केरल में। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 28, केरल राज्य की औसत वार्षिक वर्षा सर्वाधिक है। प्रश्नगत राज्यों की औसत वार्षिक वर्षा निम्न प्रकार है। केरल की है 3,055 मिलीमीटर, अरुणाचल प्रदेश की है 2,781 मिलीमीटर, सिक्किम की है 2,749 मिलीमीटर, नहीं सॉरी 2,739 मिलीमीटर, जम्मू कश्मीर की है 1,011 मिलीमीटर। गणना अनुसार केरल की वार्षिक वर्षा सर्वाधिक है 3,055 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29, हरियाली योजना संबंधित है
क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जल प्रबंधन से। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। 10वीं पंचवर्षीय योजना में हरियाली नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आरंभ किया गया जो जल प्रबंधन से संबंधित था। हनुमंत राव एवं मोहन धारिया समितियों की अनुशंसा के आधार पर वर्ष 2002 में यह परियोजना शुरू की गई थी। यह जल संभारण प्रबंधन कार्यक्रम का ही विस्तार था। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रूपकुंड झील। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड झील को रहस्यमय झील कहा जाता है। इसकी तलहटी से सैकड़ों की संख्या में नर कंकाल मिले थे, तभी से इसे रहस्यमयी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित ग्रह युग्मों में कौन से बिना उपग्रह के हैं? क्वेश्चन नंबर 30 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन से बिना उपग्रह के हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बुध एवं शुक्र। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। सौर मंडल के मात्र 2 ग्रह बुध और शुक्र ऐसे हैं जिनके कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है। प्रश्नगत में दिए गए अन्य ग्रहों के उपग्रह निम्न हैं। पृथ्वी, मंगल, पृथ्वी 1, मंगल 2, बृहस्पति 67, बृहस्पति 67, पृथ्वी 1। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है? क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। नवीनतम आंकड़े वर्ष 2016-2017 के अनुसार गेहूं उत्पादन में शीर्ष 5 राज्य निम्न हैं। राज्य और लाख मीट्रिक टन में उत्तर प्रदेश का 3,10,000, पंजाब का 1,64,720, हरियाणा का 1,16,030, हरियाणा का 11,630, मध्य प्रदेश का 76,271, राजस्थान का 72,145। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। शुक्ला फांटा वन्यजीव
अभयारण्य स्थित है? क्वेश्चन नंबर 33 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। शुक्लाफंटा वन जीव अभयारण्य नेपाल में स्थित है। नेपाल की तराई के कंचनपुर जिले में 305 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इस अभयारण्य की स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी, जिसे 1976 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण स्थल में शामिल किया गया